अब वॉल्केनोज पे देखा जाए, वॉल्केनो क्या होता है? रैप्चर इन अर्थ क्रस्ट allowing lava, ash and gases to escape, driven by pressure plus heat from magma chamber। प्रेशर और हीट से वो करते हैं lava, ash and gases to escape। Volcano rupture in earth crust, allowing lava, ash and gases to escape, driven by pressure plus heat from magma chamber। वॉल्केनिक गैसेस कौन कौन सी होती हैं? इमिशन कंपोजिशन H2O, वाटर वेपर लगभग 70 to 90% मोस्ट अबेंडेंट। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का मामला इससे होता है। सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म्स एसिड रेन, कॉजेज शॉर्ट टर्म कूलिंग। ओके, मतलब ये SO2 जब वो होता है तो शॉर्ट टर्म कूलिंग भी होती है। हाइड्रोजन एक्सप्लोसिव होता है, फ्लेमेबल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक, ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट कर देता है ये मामला। मतलब धरती पे तो खतरनाक है, ओजोन में जाता है तो अच्छा है। ये HCl हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म्स HCl एसिड इन एयर, एयर में ही एसिड बना लेता है। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड हाईली टॉक्सिक। हीलियम इनर्ट है, यूज्ड इन जियोकेमिकल सर्वेज। मैग्मा एज वर्सेस लावा, मैग्मा क्या होता है? मॉल्टन रॉक्स बिलो अर्थ सरफेस। लावा मैग्मा दैट इरप्ट्स टू सरफेस, जो मतलब अर्थ के सरफेस के नीचे रह जाए वो मैग्मा, जो ऊपर रह जाए वो लावा। लावा का टेम्परेचर लगभग 600 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव प्लूटोनिक, इनसाइड अर्थ जैसे ग्रेनाइट हो गया, एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक, सरफेस कूलिंग जैसे बेसाल्ट हो गया। ग्रेनाइट धीरे धीरे पकता है और जबकि बेसाल्ट जल्दी से, जैसे मतलब अपना ये हो गया, अरे डेक्कन प्लेट्यू। टाइप्स ऑफ लावा, एसिडिक लावा, एंडीसिटिक इसको कहते हैं, एंडीसिटिक। इसमें एसिडिक लावा या एंडीसिटिक में क्या होता है? हाई सिलिका, हाईली विस्कियस होता है, एक्सप्लोसिव इरप्शंस और स्टीप कोन्स होता है, एकदम ऐसे। एक बार वेट, 1 मिनट, ठीक है। फिर बेसिक लावा बेसाल्टिक, इसमें लो सिलिका होता है, फ्लूड एंड स्प्रेड्स वाइडली, मतलब बहुत दूर तक ये स्प्रेड करते हैं, और फ्लूइड होते हैं। जेंटल इरप्शंस होता है, जैसे यहाँ स्टीप कोन्स में होता है, और एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है पूरा तगड़ा वाला। लेकिन यहाँ क्या होता है? जेंटल, मतलब धीरे धीरे आराम से निकलता है बेसाल्टिक लावा में। सील्ड वॉल्केनोज, जैसे ये ऐसे होता है जबकि सील्ड वॉल्केनोज होता है ये। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म एक बार देख लिया जाए, अगर वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की बात किया जाए तो कैल्डेरा कोलैप्स्ड क्रेटर आफ्टर इरप्शंस, कैल्डेरा कोलैप्स्ड क्रेटर आफ्टर इरप्शंस। Crater collapsed crater after caldera volcanic landform collapsed crater after इरप्शन। इरप्शन के बाद जो कोलैप्स्ड क्रेटर होता है उसे कैल्डेरा कहते हैं। जैसे गोलाकार गड्ढा वड्ढा मान लीजिए उसको। ये कहाँ होता है? जैसे मान लीजिए जो ये वॉल्केनो है, ऐसे मान लीजिए ये जो गड्ढा है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? कैल्डेरा कहते हैं, मतलब वॉल्केनिक क्रेटर कहते हैं हम लोग। कैल्डेरा। गीजर हॉट वाटर प्लस स्टीम फाउंटेन,
मतलब पानी भी निकल रहा है और स्टीम भी निकल रही है। जैसे ओल्ड फेथफुल यूएस में उसे गेजर कहते हैं। फ्यूमारोल स्टीम या गैस वेंट, उसे क्या कहते हैं हम लोग? फ्यूमारोल। सॉल्फपेट्रा सल्फर एमिटिंग फ्यूमारोल, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्फटेरा। वॉल्केनिक जिससे मतलब निकलता है गैस या स्टीम, उसी को फ्यूमारोल कहते हैं। सल्फेट्रा सल्फर एमिटिंग फ्यूमारोल। ठीक। लावा प्लेट्यू सक्सेसिव फ्लोज, जैसे डेक्कन प्लेट्यू हो गया। ठीक है। शॉर्ट टर्म कूलिंग, SO2 रिफ्लेक्ट सनलाइट, इस वजह से क्या होता है, मतलब ये रिफ्लेक्ट करता है, इस वजह से थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट मतलब महसूस होता है। ठीक है। और लॉन्ग टर्म वार्मिंग, CO2 एक्यूमुलेट्स, ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, इसी वजह से ज़्यादा देर तक गर्मी का एहसास होता है। सल्फर डाइऑक्साइड रिफ्लेक्ट करती है सनलाइट, तो थोड़ा सा ठंडी का मतलब थोड़ा सा मौसम अच्छा वाला मामला रहता है। अगर वहीं CO2 क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है, तो इस वजह से क्या होता है, थोड़ा सा वो रहता है, मतलब गर्मी रहती है। मैग्मा अंडरग्राउंड लावा इरप्टेड एंडीसिटिक एसिडिक लावा, एंडीसिटिक और स्लोप में रहता है। ठीक है। और इरप्ट करता है तेज से। बेसाल्टिक लावा, बेसिक लावा। SO2 कूलिंग प्लस एसिड रेन में, CO2 वार्मिंग। गीजर एंड सॉल्फटेरास क्या है, वॉल्केनिक रेमनेंट्स हैं, जो बचा रहता है, रेमनेंट्स वही कहा जाता है। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज बेस्ड ऑन एक्टिविटी, एक्टिव वॉल्केनोज करंटली इरप्टिंग, साइंस ऑफ एमिनेंट इरप्शन, मतलब अभी भी जो इरप्ट हो रहे हैं या इरप्ट हो चुके हैं। तो कीलिया हवाई USA में मोस्ट एक्टिव, 1983 से लेकर 2018 तक कीलियो हवाई USA में बहुत एक्टिव रहा है। मौना लोआ हवाई, लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इरप्टेड नवंबर 2022। मौना लोआ हवाई, मौना लोआ हवाई, मौना लोआ हवाई। माउंट एटना इटली, मोस्ट एक्टिव इन यूरोप, हाइट 3357 मीटर, मौना लोआ हवाई में है। लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इरप्टेड नवंबर 2022, मौना लोआ हवाई। स्टोम्बोली इटली, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन, सबसे बड़ा मौना लोआ हवाई में है। नेवादोस ओजोस डेल सलाडो, चिले और अर्जेंटीना, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो 6879 मीटर, लार्जेस्ट मौना लोआ है। और हाईएस्ट जोन है ये नवादोस ओजोस डेल सलाडो। माउंट एरेबस अंटार्कटिका, आइस कवर्ड एक्टिव वॉल्केनो। बैरन आइसलैंड इंडिया, ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन साउथ एशिया, लेटेस्ट इरप्शन 2023 में। डॉर्मेंट वॉल्केनो जो अब इरप्ट नहीं करते हैं बट मे इरप्ट इन फ्यूचर, जैसे माउंट किलिमंजारो तंजानिया में, कीबो डॉर्मेंट है। ममेंजियन सीरा एक्सटिंक्ट है। माउंट दमावंत ईरान, डॉर्मेंट स्ट्रेटा वॉल्केनो नियर तेहरान, मतलब एसिडिक वाला मामला रहता है इसमें। कहाँ है, तेहरान के पास है। माउंट दमावंत एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस, नो मैग्मा सप्लाई अनलाइक टू इरप्ट अगेन, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, मतलब अब ये लगभग अब इनके पास मैग्मा बचा ही नहीं है। जैसे माउंट कुलाल केन्या, चिम्बोरोजाजो इक्वाडोर, फार्देस्ट पॉइंट फ्रॉम अर्थ सेंटर, ये सबसे दूरी पे है चिम्बोराजो। माउंट पोपा
मैं मतलब ऐसा वॉल्केनो जो पृथ्वी के सेंटर से सबसे दूरी पे है। चिम्बोरोजो, माउंट पोपा म्यांमार में, कोहे सुल्तान पाकिस्तान में। अब बात कर रहे हैं हम लोग मौना लोआ, एरप्टेड आफ्टर 38 ईयर्स, नवंबर 2022 में। माउंट एटना, माइनर एक्टिविटी रिपोर्टेड इन अर्ली 2023। बैरन आइसलैंड, इरप्शन confirmed in 2023, still India's only active volcano. Volcanic emission feeds on IPCC climate model, SO2 cooling, CO2 warming। चलिए ठीक है, बाकी हम लोग कल करते हैं। ठीक, थैंक यू, बाय।